Welcome to lecture number 17, segment number 2. इस segment में we'll briefly discuss an internal audit engagement letter. उसका एक sample मैं आपके साथ discuss करूँगा ताकि आपको clear idea हो कि अगर एक internal audit हो रहा है audit committee की तरफ से, तो वो उसका जो audit engagement letter है वो कैसे issue करते हैं, किनको issue करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं, वो पूरा फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे. जो इसके जो टाइटल आता है नॉर्मली वो आ जाता है एड्रेस, उसका जिस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल ऑडिट हो रहा है उसका अपना एड्रेस आ गया विद कंप्लीट नेम एंड एवरीथिंग. उसके बाद आप डियर ऑडिटी, जो आपके ऑडिटी है जिसको आप ये लेटर इशू कर रहे हैं उसका नाम आप लिख दे देते हैं. फिर आप अपना पर्पस मेंशन करते हैं कि ये ऑडिट इंगेजमेंट लेटर इशू करने का पर्पस क्या है. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं द इंटरनल ऑडिट कमेटी इज़ प्लानिंग इट्स ऑडिट फॉर, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी ऑडिट प्रोसेस है उसके लिए. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑडिट विल बी. आप अपने पर्पस के बाद जो सेकंड चीज़ मेंशन करते हैं आप अपने ऑब्जेक्टिव्स मेंशन कर देते हैं कि जो इस ऑडिट को कंडक्ट करने के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं. उसकी फॉर एग्जांपल इसकी आपको मैं एग्जांपल्स देता हूँ. टू चेक द रिलायबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, ये एक आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है. टू द कंप्लायंस विद लॉज, रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. फिर आपको हो सकता है सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द ऑडिट एरिया, जो ऑडिट एरिया जिसको आप ऑडिट करना चाह रहे हैं. टू फॉलो अप ऑन रिकमेंडेशंस इंक्लूडेड इन प्रायर ऑडिट रिपोर्ट्स, अगर आपकी जो इससे पहले की ऑडिट रिपोर्ट्स थी उसमें कोई रिकमेंडेशंस थी तो उनका फॉलो अप करने के लिए हो सकता है आप ये दोबारा ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके आ जाती हैं ऑब्जेक्टिव्स में कि उस ऑडिट को जो कंडक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है. फिर आप मेंशन करते हैं जो आपका टाइम फ्रेम है, किस टाइम फ्रेम में, किस डेट में आप वो ऑडिट कंडक्ट करेंगे. जो आपकी स्टार्ट डेट हो सकती है, एस्टिमेटेड वीक्स टू कंप्लीट, आपको कितना टाइम लगेगा इस ऑडिट को कंप्लीट करने में. ये पूरा टाइम फ्रेम आप अपने ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में मेंशन करते हैं. उसकी दो इम्पॉर्टेंट रीज़न्स है. एक तो पहला इम्पॉर्टेंट रीज़न ये हुआ कि वो एक ऑफिशियल हो गया कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, इस डेट और इस डेट के बीच में आपको एक्सेस होना चाहिए जो आपका ऑडिट एरिया है उसका. दूसरा उसका इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि जिस एरिया में ऑडिट हो रहा है, मैनेजमेंट के जिस डिपार्टमेंट में, जिस हिस्से में ऑडिट हो रहा है, दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि इस टाइम फ्रेम में ऑडिट होगा. सो दे शुड बी एबल टू गिव फुल सपोर्ट टू दी ऑडिटर ड्यूरिंग दैट टाइम. फिर आप मेंशन करते हैं आपकी जो टीम है. फॉर एग्जांपल आपकी जो ऑडिट टीम है उसमें कौन कौन से ऑडिटर होंगे, उनके नाम क्या हैं, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, और अगर कोई सपोर्ट स्टाफ है तो वो कौन है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, उनका कंपनी में रोल क्या है. ये तमाम चीज़ें आपको अपने इंटरनल ऑडिट इंगेजमेंट लेटर जो आप इशू कर रहे हैं उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी. इसकी वजह ये है कि ये जिन जिन लोगों के नाम मेंशन किए होंगे दे शुड बी गिवन एक्सेस टू द रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट. बाकी किसी की चीज़ को एक्सेस ना दिया जाए, चूँकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने हर हाल में अपनी डेटा इंटेग्रिटी, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, इन तमाम चीज़ों को मेंटेन रखना होता है. फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑडिट वी वुड लाइक द अपॉर्चुनिटी टू मीट विद यू टू डिस्कस आवर ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स एंड टेक योर इनपुट. Our goal is to perform an effective and efficient audit. We will need your staff to provide us the following documents and schedules on. अब जो चीज़ें आपको एज एन ऑडिटर चाहिए वो आप मेंशन कर देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए और किस किस डेट पे चाहिए. Before the audit committee leaves the client side at the end of the fieldwork phase, a meeting will be held with you to discuss preliminary findings raised. अब आपने जब एक चीज़ का ऑडिट किया, आपने फील्ड वर्क किया. फील्ड वर्क बेसिकली होता है जो आप प्रैक्टिकली उस ऑडिट को कंडक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फील्ड वर्क. तो उसके बाद ऑब्वियसली आप अपना फीडबैक भी देंगे.
The draft audit report will be completed by the audit staff and reviewed by جو بھی آپ کا ہوگا جس کو ریویو کرے گا کس ٹائم پیریڈ میں وہ اس کا ریویو کرے گا اس ڈرافٹ کا. یو آر دین ایکسپیکٹڈ ٹو پرووائڈ اے رسپانس ٹو دا ڈرافٹ رپورٹ ود ان. جب آپ کو ایک آفیشیل رپورٹ ملے گی تو آپ نے اس کا رسپانس کتنے ٹائم میں دینا ہے. یہ تمام چیزیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں آتی ہیں جو آپ کی آڈٹ رپورٹ میں مینشن ہونی چاہیے, آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر میں مینشن ہونی چاہیے. The report will be finalized and presented to the audit committee at their next meeting. آپ نے ساتھ یہ بھی مینشن کر دیا کہ جو آپ کی آڈٹ رپورٹ فائنلائز آپ کریں گے وہ آڈٹ کمیٹی کو آپ کب پریزنٹ کریں گے تاکہ وہ اس کا ریویو کر سکیں, اس کو اسٹڈی کر سکیں, اس کو جج کر سکیں. Our mission is to help you achieve جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ آبجیکٹیوز ہیں بائی پرووائڈنگ یو انفارمیشن اباؤٹ دی افیکٹونیس اینڈ انٹرنل کنٹرول اینڈ بائی ریکمینڈنگ کورسز آف ایکشنز وچ امپروو پرفارمنس. If you have any questions about this year's audit, please do not hesitate to call or email us at. پھر آپ نے ان کو جب ایک آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر ایشو کیا ساتھ آپ نے ان کو کلیئرلی بتا دیا کہ آپ کے کون کیا ٹائم فریم ہیں, آپ کے کیا آبجیکٹیوز ہیں, آپ کس ڈیٹ پہ سٹارٹ کریں گے, آپ کی آڈٹ جو ٹیم ہے اس میں اس کے کون کون سے ممبر ہیں, آپ کو کون کون سی ریسورسز چاہیے, کس ٹائم پہ ریسورسز چاہیے. جب بھی آپ نے تمام چیزیں ان کو ان فارم آف اے لیٹر کر دیں, ساتھ آپ نے نیچے اپنا نام اور ڈیزگنیشن دے کے سائن کر دیا تاکہ وہ ایک آفیشیل لیٹر بن جائے وچ از سائنڈ بائی دی پرسن ہو از ریپرزینٹنگ دی آڈٹ ٹیم. تو دس از اے سیمپل آف این انٹرنل آڈٹ انگیجمنٹ لیٹر. اسی طرح اگر آڈٹ انگیجمنٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل آڈیٹر کی ہے اس کا بھی ایسے ہی لیٹر ہوگا, اس میں چند ایک چیزیں آئیں گی جو میں آپ کو ڈاکیومنٹس پرووائڈ کروں گا. یو کین گو تھرو اٹ, پھر وٹ ایور کویسچنس یو ہیو وی کین ڈسکس دوز کویسچنس.